बड़े बड़े लीडर लोग सवाल करते हैं तो सर पैसा कहाँ से देता है। तो इसके बारे में आज बात करेंगे। उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो उस क्षेत्र के बारे में नॉलेज रखिए। ये क्षेत्र आपको कहाँ तक ले जा सकता है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपको आज हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं, क्रिप्टो है क्या, उसको समझना है सर। अगर कॉपी पेन रखे हो तो आज नोट डाउन कर लो सर, क्योंकि आज का मीटिंग बहुत ही खास होने वाला है और आपके जीवन में पूरे लाइफ में काम आने वाले हैं। मैं बता रहा हूं, जो बात आज बोल रहा हूं आपके पूरा लाइफ टाइम काम आने वाला है, क्योंकि आज जो मैं बात करने वाला हूं, आज जो क्षेत्र के बारे में आपको बताने वाला हूं, वो आपके नहीं, आपके नाती पोते बेटे के भी काम आने वाला है। तो इस क्षेत्र में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो काम कर रहे हैं वो है क्या चीज, उसके बारे में पहले देखते हैं। क्रिप्टो है क्या। सबसे पहले यहां पर जाते हैं। हमारे पास सारी सुविधा है सर, लेकिन हम लोग करते नहीं है काम को। हिंदी में चाहते हैं। मैंने लिखा क्रिप्टो है क्या। यहाँ पर चैट जीपीटी बताएगा। इस चीज को आप भी लिखो, आप भी सर्च करो सर। आप सर्च नहीं करते, आप जानकारी लेना नहीं चाहते। देखिए सर, सबसे पहले चीज है, क्रिप्टो एक डिजिटल पैसा है। क्या है सर? संजू सर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। ठीक है सर, ओके। मैं आज जिस क्षेत्र के बारे में है, हम जिस क्षेत्र में है उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले ये समझना होगा आप किस क्षेत्र में। मेरा वीडियो बंद है क्या सर? चालू है संजू बिल्कुल। सर, आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है। अभी अभी कुछ हुआ है सर, आपके बोलने के बाद में कुछ हुआ है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो सर, सबसे पहले बात है, हमको ये सीखना है कि क्रिप्टो है क्या। तो क्रिप्टो क्या है? डिजिटल पैसा है। क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है जिसे इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। बहुत सारे लोग का सवाल होता है संजू भाई कि है क्या चीज, हम जो काम करते हैं है क्या चीज। पहले लोग को यही समझाना है कि हम किस में काम करते हैं, हम जो बता रहे हैं वो क्या चीज है। अगर हम इसको स्टार्टिंग से लोगों को समझाएं जो मिला के, तब समझ आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। अभी लोग को ये पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर, क्रिप्टो क्षेत्र में हम तो क्रिप्टो है क्या, तो इसको जानना है। तो क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है जिसे इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, टेक्निकल ब्लॉकचेन टेक्निक पर काम करती है। आसान शब्दों में, यह एक नोट सिक्का जैसा नहीं है बल्कि ऑनलाइन पैसा है। समझ रहे हो सर क्रिप्टो क्या है? बहुत लोग क्रिप्टो को एक जुआ, सट्टा ऐसे समझते हैं। ये जुआ सट्टा नहीं है सर। जैसे नोट होता है, जैसे सिक्का होता है, उसी प्रकार का नहीं बल्कि ऑनलाइन पैसा है। जैसे बैंक के बिना भेजा जा सकता है, बिना बैंक के इसको भेज सकते हैं। लेन देन सुरक्षा और सुरक्षित रहते हैं और पारदर्शी होता है। क्रिप्टो की मुख्य खासियत खासियत को देखिए सर। डिसेंट्रलाइज, हम बार बार बोलते हैं कि हम डिसेंट्रलाइज में काम करते हैं। तो डिसेंट्रलाइज क्या होता है, इसको भी समझो आप। क्रिप्टो मतलब डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज एक ऐसा सरकार या बैंक के कंट्रोल में नहीं होता। डिसेंट्रलाइज का मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं होता, जैसे सरकार के भी कंट्रोल में नहीं होता और बैंक भी इसको कंट्रोल नहीं करता। ये ब्लॉकचेन पर आधारित रहता है। किस पर? ब्लॉकचेन पर। हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड रहता है। जैसे हम जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड रहता है। तेज और कम फीस, ट्रांजेक्शन करना आसान है और ट्रांसफर इजी पेस प्रोसेस पे हो जाता है। हमें लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, बैंक जाने की जरूरत नहीं है, टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। अपने मोबाइल पे लगे रखे और जैसे हम ट्रांसफर करते हैं इजी प्रोसेस पे हो जाता है।
सीमित सप्लाई, जैसे बिटकॉइन अधिकतम सप्लाई 21 मिलियन है। मतलब इसको समझा रहा है, सबसे पहले क्या है, क्रिप्टो बिटकॉइन लेके आया जिसकी अधिकतम सप्लाई 21 मिलियन है, 21 मिलियन। कुछ प्रसिद्ध क्रिप्टो क्रिप्टो के बारे में जानो। देखो हमारा जो क्रिप्टो है, हम क्रिप्टो में क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसके पहले क्या क्या क्रिप्टो है उसके बारे में थोड़े से हमको नॉलेज रखना पड़ेगा, तब जाके हम बड़ा काम कर सकते हैं। नहीं तो फिर हमारे दिमाग में हमेशा डाउटफुल रहेगा, हम कर क्या रहे हैं, क्या चीज है, कैसे लेन देन होता है, आगे चल के क्या होगा, बस इसी में उलझे रहेंगे। कुछ प्रसिद्ध क्रिप्टो, जैसे प्रसिद्ध क्रिप्टो क्रिप्टो के बारे में बात किया जाए तो बिटकॉइन, बीटीसी बोलते हैं उसको, इथेरियम, ई एच ETH बोलते हैं उसको, यूएसडीटी। यूएसडीटी स्टेबल रहता है, उसका रेट न बढ़ता है न घटता है एकदम से। वो तो मार्केट में हम लोग को जैसे लेन देन करते हैं अभी, तो ज्यादा वो मार्केट में बोलते हैं बिचौलिए लोग, उन लोग कमाने के चक्कर में इसका रेट को थोड़ा ज्यादा बताते हैं। जैसे नेट पे हम सर्च मारेंगे तो अभी 90-91 रुपए के आसपास है, लेकिन मार्केट में अभी हम लेते हैं तो कोई 98 रुपया, कोई 99, यहाँ तक 100 रुपए में भी बेच रहे हैं अभी। अगर ऑनलाइन इसको चेक करें बाइनेंस में जाके तो भी 99 रुपए, 100 रुपए दिखा रहा है। इसका उपयोग, क्रिप्टो का उपयोग निवेश, अब देखो निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ही कर सकते हैं क्रिप्टो। दूसरा है ऑनलाइन भुगतान, क्रिप्टो को ऑनलाइन ही भुगतान होता है। तीसरा है डेफी, हम कौन से प्रोजेक्ट में है, डेफी, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, इसका फुल फॉर्म होता है, हम डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोजेक्ट में है और वेब 3 प्रोजेक्ट पे है। अभी जो वर्तमान जो समय है वेब 3 का है, इसको ध्यान दीजिए, ध्यान रखें। क्रिप्टो में रिस्क भी होता है, कीमत तेजी से ऊपर नीचे हो सकती है। अगर चाहे तो ब्लॉकचेन, बिटकॉइन या क्रिप्टो में निवेश कैसे की जाती है, ये आसान भाषा में समझा देता हूं। अब देखो सर, इसको भी हमको समझना बहुत जरूरी है। देखो हम सबको बताते हैं, पहला चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि क्रिप्टो क्या है। क्रिप्टो की भाषा को आप समझ गए हैं, आगे हम ब्लॉकचेन, उसी उसी रूट पे आते हैं। हमारा जो क्रिप्टो है वो ब्लॉकचेन पे चलता है, तो ब्लॉकचेन क्या है उसको भी समझो। सबसे पहले आप क्रिप्टो को समझो, उसके बाद ब्लॉकचेन को समझो। ब्लॉकचेन एक डिजिटल खाता है, वही खाता है, ठीक है। ब्लॉकचेन क्या है, एक डिजिटल वही खाता है, और हर ट्रांजेक्शन एक ब्लॉक में रिकॉर्ड होता है। जैसे एक ट्रांजेक्शन है, हर हर ट्रांजेक्शन एक ब्लॉक पे रिकॉर्ड होता है। ब्लॉक आपस में चैन में जुड़े होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे कंप्यूटर में एक दूसरे से जुड़ा होता है। इस कारण ब्लॉकचेन में जो भी सिस्टम में रहता है उसको आसानी से कोई भी हैक नहीं किया जा सकता। इसी वजह से ये क्रिप्टो सुरक्षित होती है। मैं पढ़ा नहीं था नीचे को, और इसी वजह से यह बहुत शानदार मतलब हम क्रिप्टो में लेन देन करते हैं तो बहुत सारा सिस्टम में वो जुड़ा रहता है। बोला जाए कि लाखों सिस्टम से कनेक्टिविटी रहती है, और कोई हैक करने वाला हैकर भी एक सिस्टम को कर सकता है, लाखों सिस्टम को एक साथ हैक नहीं कर सकता। ठीक है सर। क्रिप्टो काम कैसे करती है, मान लीजिए आप किसी किसी को 100 रुपए की क्रिप्टो भेजते हैं, ट्रांजेक्शन नेटवर्क पर जाती है, माइनिंग डेली वर्स उसे वेरीफाई करती है, और ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड होता है। पैसा सीधे सामने वाले के वॉलेट पे पहुंच जाता है। पैसा मतलब जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो भी हम क्रिप्टो भेज रहे हैं, वो सीधा वॉलेट से पहुंच जाता है। इसमें कोई बैंक शामिल नहीं होता। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम जो काम कर रहे हैं वो बिना बैंक के काम कर रहे हैं, बिना किसी के कंट्रोल में काम कर रहे हैं। इसका मालिक हम खुद हैं, हम मर्जी के मालिक हैं, हम कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं, हम कभी भी रोक सकते हैं। जैसे इसको देखते हैं, क्रिप्टो की माइनिंग कैसे होती है। माइनिंग, ट्रांजेक्शन वेरीफाई होता है। जैसे हम जाते हैं, मैं सेंड किया, जैसे संजू भाई को मैंने आज 100 टोकन डाला, उदाहरण फॉर एग्जांपल, तो 100 टोकन डालने के पहले क्रिप्टो वेरीफाई होता है माइनिंग में। इसके बदले वो नए कॉइन मिलते हैं, जैसे वेरीफाई करते हैं उसके बाद उसको नए कॉइन मिल जाते हैं। जैसे मैंने उसको, जैसे अभी उदाहरण एलजीएनएस हम लोग लेते हैं, और एलजीएनएस में जैसे ही हम लोग P2P करते हैं उसको, तो मैं सिंपल सी बात है, उसमें कुछ नहीं होता, सीधे हमारे पास से एलजीएनएस से उसको ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन हम सिस्टम से लेन देन करते हैं यहाँ पर,
तो जैसे हम डाई से डॉलर बनाते हैं, तो डाई को जब हम डालते हैं तो उसके ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं और उसी के बदले में हमको नए कॉइन मिल जाते हैं। जैसे बिटकॉइन माइनिंग से ज्यादा बिजली और मशीनें चलती है। बिटकॉइन की माइनिंग कैसे होती है? बिटकॉइन की माइनिंग करने के लिए बहुत ज्यादा मशीनें लगाई जाती है, माइनिंग में ज्यादा बिजली की खपत होती है और मशीनें लगती हैं। मशीन मतलब क्या होता है? कोई ऐसा फैक्ट्री नहीं लगा रहता है। मशीन मतलब होता है हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर से चलते हैं, उसमें ज्यादा वायलेट का ज्यादा मतलब अधिक बोला जाए, मतलब सिंपल भाषा में समझा जाए कि जो कंप्यूटर जो हार्ड डिस्क रहता है वो कम का भी होता है और ज्यादा का भी होता है। वैसी मशीन चलाने के लिए, वेरीफाई करने के लिए बहुत बड़ा बड़ा मशीन, हाई मशीन लगाया जाता है। अब कई क्वाइन स्टेकिंग पर भी चलते हैं और कम बिजली पर। बहुत सारे ऐसे क्वाइन हैं जो कम बिजली पर भी चलती है, मात्र स्टेकिंग पर। अब देखो, इसको समझने के लिए हम क्रिप्टो को रखते कहाँ है। पहला चीज मैंने बताया क्रिप्टो होता क्या है। दूसरा चीज बताया, यहाँ पर देखिए क्या वैसा कैसे काम करते हैं उसके बारे में बताया। सबसे पहले मैं फर्स्ट नंबर क्रिप्टो क्या होता है, उसके बाद बताया ब्लॉकचेन क्या होता है, दूसरा चीज बताया क्रिप्टो कैसे काम करती है, और तीसरा चीज बताया मैंने माइनिंग क्या होती है, मतलब कैसे बनता है क्रिप्टो। अब बताते हैं जहां पर हम रखते हैं क्रिप्टो को, कहाँ रखा जाता है, वॉलेट क्या होता है, इसके बारे में भी लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अब क्रिप्टो को रखते कहाँ हैं? देखो वॉलेट क्या होता है, हम वॉलेट पे रखते हैं, सभी लोग बोलते हैं वॉलेट 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 क्या होता है, इसके बारे में भी हम आज जानते हैं। क्रिप्टो रखने के लिए वॉलेट चाहिए। वॉलेट के प्रकार होते हैं हॉट वॉलेट, मोबाइल ऐप में ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क। कोल्ड वॉलेट क्या होता है, हार्डवेयर और ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। कोल्ड वॉलेट जिसको हार्ड डिस्क में हम लोग रख सकते हैं सुरक्षित तौर से अपना, है ना। ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिप्टो के फायदे। इसको आप ध्यान से देखिए, इसका फायदा क्या है। बैंक के बिना ट्रांजेक्शन होता है, सबसे पहले चीज, बिना बैंक के हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दूसरा चीज है इंटरनेट पेमेंट आसान होता है। जैसे इंटरनेट में सीधा हम पेमेंट को आसानी से लेन देन कर सकते हैं बिना बैंक के भी, और इंटरनेट से इजी प्रोसेस पे हम यहाँ पर लेन देन कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी होता है, यहाँ पर कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता। जैसे यहाँ पर डलेगा मतलब डलेगा, बीच में होल्डिंग पेल्डिंग ये सब चीज नहीं रहता। और ये जो है फ्यूचर जो है वेब 0.3 और डेफी के बेस पे है। हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि वेब 3 क्या है और डेफी क्या है। डी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, आने वाली दुनिया इसी ओर जा रहा है कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की ओर, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को। भारत में क्रिप्टो देखते हैं हम लोग, भारत कुछ नुकसान भी है क्रिप्टो का। इसकी कीमत तेजी से बदलती रहती है ना। स्कैम होने का ज्यादा खतरा रहता है। बिना जाने सुने हम लालच में आके कहीं भी बिना जाने, बिना वेरीफाई किए, बिना समझे कहीं पर लोग बोलते हैं कि 1 महीने में डबल हो जाएगा। लोग बोलते हैं 25 दिन में इतना मिलेगा। अभी एक सिस्टम चल रहा है कि 55 दिन में 2 गुना हो जाएगा। ये सब सिस्टम मतलब बिना चेक किए हम कहीं पर लगाएंगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं रहता। सब देशों में लीगल अथॉरिटी नहीं है। क्या है, क्रिप्टो को कई देश में अथॉरिटी है लेकिन सभी पूरे वर्ल्ड में लीगल अथॉरिटी नहीं है। और हमारे भारत में क्रिप्टो क्या है उसको देखते हैं। भारत में क्रिप्टो क्या है, भारत में क्रिप्टो बैन नहीं है। सब लोग बोलते हैं कि बैन है, बैन नहीं है। लेकिन इसमें कैसे बैन नहीं है, जो भी हम कमाई करेंगे 30% टैक्स, प्रॉफिट में हम 30% टैक्स दे सकते हैं गवर्नमेंट को, और 1% टीडीएस चार्ज ट्रांजेक्शन पर लगता है, ट्रांजेक्शन करते हैं उस पर। तो ये चीज समझ आया आप लोग को कि भारत में भी क्रिप्टो बैन नहीं है। हवा हवाई में बात करते हैं अनलीगल है, ऐसा है वैसा है। जानकारी नहीं होने के कारण बहुत सारे लोग कुछ भी उटपुटांग से उटपुटांग बात करते रहते हैं। आज आप लोग मान लो कि क्रिप्टो भारत में बैन नहीं, अगर बैन होता तो कोई क्रिप्टो के बारे में बात नहीं करता, कोई क्रिप्टो लेन देन के बारे में बात नहीं करता। आज जितने सेलिब्रिटी हैं सबके पास बिटकॉइन है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अपने पैसे को बिटकॉइन में रखे हुए हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटी जो इसका प्रमोशन भी कर रहे थे बीच में, अभी प्रमोशन करना बंद कर दिए हैं।
क्या आप बताओ, आगे जानना चाहते हो बिटकॉइन की पूरी डिटेल? क्रिप्टो में निवेश करना कैसे शुरू हुआ, स्कैम से कैसे बचे, वेब 3 क्या है, डेफी क्या है? क्या आप बोलेगे आसान भाषा में हिंदी में समझा दूं? और मुझे लगता है कि इतना आप लोगों के लिए काफी है। हम जो बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस क्षेत्र में अभी बात किए, क्रिप्टो के क्षेत्र में बहुत सारे बात किए, तो बहुत सारे लोग को यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि क्रिप्टो है क्या चीज। हम जो वर्क कर रहे हैं उसको किस में कर रहे हैं, क्या है। अगर मेरी बात से आप सहमत हो तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिखिए, ताकि मुझे लगे कि बहुत सारे लोग हैं वो जानकारी लिए हैं। अगर समझ आया हो तो यस लिखिए चैट बॉक्स पे। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत सारे लोग लगातार जूम पे बता रहे हैं कि समझ आ रहा है। ओके सर। अब हम चलते हैं, हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं। बहुत सारे लोग को ये पता नहीं है कि हम इंटरनेट पे काम करते हैं, तो कौन से इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, और इंटरनेट की दुनिया को जानते हैं कि हम जिस क्षेत्र में अभी काम कर रहे हैं, जिस जगह हम काम कर रहे हैं, उस इंटरनेट में होता क्या है, और हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो कैसे है, और इसका फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर क्या हो सकता है, हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। चलो मेरे साथ आप लोग भी बने रहे, और मुझे लगता है सबको मजा आ रहा है। संजू सर, क्या आपको मजा आ रहा है? कोई बात नहीं, मेरी आवाज सरस सर आपको, दोनों होस्ट हैं, कुछ समझे सर? मतलब कोई भी चीज को पाने के लिए पहले उसको विजुलाइज करना पड़ता है, और उसको अपने आप में ढालना पड़ता है। यहाँ पर कोई भी बंदा अगर V1 नहीं है तो ये मत माने कि मैं V1 नहीं हूँ, पहले ये माने कि मैं V1 हूँ, विजुलाइज करे। देखो, नींबू का नाम लेते हैं उसके मुंह में पानी आ जाता है, मतलब सबके मुंह में पानी आ जाता है। ये नेचर है सर, उसके बारे में हम सोचने लगते हैं। जैसे नींबू बोला, हमने नींबू के बारे में सोचने लगा, हमारे दिमाग ने सोचा कि नींबू के बारे में सोचा, और उसके बाद नींबू का जब सोच आता है तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर पानी आ जाता है, मतलब ऐसे। तो कोई भी चीज को आप सोचे सर, उसके उसको पाने के लिए पागल की तरह बनना पड़ेगा। क्योंकि सर आप सोचो, आज महीने का 1 लाख भी कमाना बहुत बड़ी बात है। तो जो भी V1 लीडर बनते हैं, महीने का 3 से 5 लाख रुपए कमान इनकम आता है। डाउ इनकम की बात कर रहा हूँ। तो किसी को महीने का 3 से 5 लाख रुपया आना छोटी मोटी बात है क्या सर? नहीं है। तो इस चीज को आपको पहले से एहसास में लाना पड़ेगा। और कोई बंदा, यहाँ पर जितने बंदा आए हैं, अगर वो मानते हैं कि मैं नहीं बन सकता, तो दुनिया की कोई ताकत उसको V1 बना भी नहीं सकते। अगर उसको लगता है कि मैं V1 बन सकता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत उसको V1 बनने से रोक भी नहीं सकता। तो आपको मानना पड़ेगा सर, जिसके हस्ती जिंदा उसकी मस्ती जिंदा, नहीं तो लोग जबरदस्ती जिंदा। हंसते रहो सर, एक्साइटमेंट में रहो, कभी नाराज ना हो, कभी दुख मत दो, कभी मायूस चेहरे मत रखो, स्माइल फेस रखा करो। अरे हमारे पैकेट में कितना पैसा है ना, कोई नहीं जानता, लेकिन हमारे चेहरे में की मुस्कुराहट से और चेहरे की मायूसी से लोग देख के पता कर लेते हैं कि इसको दुख है या तकलीफ है। अरे जितना दर्द है छुपा के रखो, और इतना बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल गया आपको, और इस प्लेटफॉर्म में एंजॉय करो सर, पैसा बनाओ। पैसा बनाने का मशीन है सर ये। काम तो करो, 3 महीना तो दो, 3 साल नहीं मांग रहे हम, 3 महीना टाइम तो दो यहाँ। 3 महीना अगर टाइम दे देते हो ना सर, V1 बनने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, और ये सिस्टम की ताकत है सर, हम में कोई ताकत नहीं। हमें कोई ताकत नहीं है। अगर हम में ताकत रहता तो आज से पहले 10-15 साल नहीं लगते हमको मार्केट में भटकते हुए। हम भी भटके सर मार्केट में, तब जाके ये ओरिजिन मिला है। मैं धन्य हूँ ऐसे कॉन्सेप्ट बनाने वाले को।
दिल से सैल्यूट है सर ऐसे कॉन्सेप्ट देने वालों को, ऐसे कॉन्सेप्ट बनाने वाले को। ऐसे कहाँ सिस्टम मिलता है सर कि हमारे पैसे हमारे वॉलेट पे रहे और महीने का इनकम कम से कम 15 से 20 हजार लेते रहे। मुझे तो नजर नहीं आता सर। वो भी एक नंबर पे ट्रांसपेरेंसी के साथ चेक करने के बाद, ब्लॉकचेन में रन करने के बाद ऐसा सिस्टम आज तक बना है ना, शायद बनेगा। तो सर हम बैठे क्यों हैं? अपने आप को चेक कीजिए। अगर आज असफल है लोग तो खुद की वजह से है, और सफल भी है तो खुद की वजह से है। जितने क्रेडिट असफल होने वाले को जाता है उतने क्रेडिट सफल होने वाले को भी जाता है। आज जो कोई बोलता है सिस्टम है, मैं मान रहा हूँ सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो भी करना चाहिए। क्यों? सभी लोग को सिस्टम मिले हैं, बहुत सारे लोग V1 क्यों नहीं बन पा रहे हैं, V2 क्यों नहीं बन पा रहे हैं? कहीं साल भर से लगा हुआ है, V1 नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को चेक नहीं करते, अपने आप को सीखना नहीं चाहते। किसी को एक साल से वॉलेट बनाने नहीं आता, किसी को ट्रांसफर करने नहीं आता। इसमें करना भी क्या है? इसमें करना भी तो कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, सीखना पड़ेगा, सीखने में ध्यान नहीं देते। फिर बोलेंगे अपलाइन खराब है। अपलाइन कोई खराब नहीं है। अपलाइन खराब होता तो वो सक्सेस नहीं होता। बोलेंगे डाउनलाइन मेरा साथ नहीं, डाउनलाइन कोई साथ नहीं देता। डाउनलाइन को साथ लेके चलना पड़ता है, लाइफलाइन को साथ लेके चलना पड़ता है। इतने शानदार लोग हैं सर जो आपके लिए काम करते हैं, आपको भुनाना नहीं आता। क्या बोलूं, मुझे इतना तकलीफ होता है कई लोग को देख के कि एक एक साल से काम कर रहे हैं, आज भी वन के टेक नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है? चेक नहीं करते अपने आप को। मैं तो एक चीज बोलना चाहूंगा सर, आज के बाद कसम खा लो कि कभी अपलाइन की बुराई नहीं करना है। अपलाइन की क्या, डाउन लाइफ लाइन की भी बुराई नहीं करना है। कभी जिंदगी में कभी भी कहीं भर भी काम करो, अपलाइन की कभी बुराई मत करो। अगर अपलाइन में अगर ना आपको सिस्टम नहीं दिए रहते, आपको बताए नहीं रहते, तो इस सिस्टम में आए भी नहीं रहते। शुक्रगुजार मानो उस अपलाइन का जिन्होंने आपको इस सिस्टम दे दिया है, और आपको आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करता है, आपको मीटिंग में आने के लिए बोलता है, आपके लिए ट्रेनिंग करता है, आपके लिए वीकली मीटिंग में जाता है, आपके लिए सेमिनार कराता है। शुक्रगुजार मानो उस अपलाइन का, धन्यवाद दो। तो यहाँ पर तो ऐसे ऐसे लाइफ लाइन रहते हैं, अगर बोलते हैं ना एक खून माफ करेगा तो सबसे पहले मैं अपलाइन को मारूंगा। ठाए कहाँ से सक्सेस होंगे सर? निगेटिविटी भर के रखो दिमाग में, सारे चीज निकाल दो, जितने निगेटिविटी निकाल दे, आज से पॉजिटिव सोचना चालू कर दो, आज से पॉजिटिव रहना चालू कर दो, आज से हर बात पे पॉजिटिव सोचो। ये सोच इतना खतरनाक है ना सर। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदले नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलना है सर। पूरे चीज सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आप सोचो, अच्छा सोचो, आपके साथ अच्छा होगा। अच्छा बोलो, अच्छे बोलने वाले लोग बोलेंगे। आप गाली दो, सामने से गाली जाएंगे। मतलब हम जो चाहेंगे, जैसा चाहते हैं वैसे सामने वाले से बिहेव करें। आप चाहते हो कि आप V1 बनना, तो ऑलरेडी V1 जैसे आप बिहेव करना चालू कर दो ना सर, V1 आप यूं ही बन जाएंगे। आप चाहते हैं V6 बनना, तो V6 जैसे बिहेव करना चालू कर दो। अपने लाइफ लाइन को अपने साथ रखो, मार्गदर्शन करो। आप किसी को बोलो मत, आप खुद करके दिखा दो बस। लोग यहाँ बोलने में लगे हैं, मेरा नहीं हो रहा है। मेरा क्यों होगा भाई आपका? और क्या होगा? और नहीं हो रहा है तो अपलाइन के साथ बैठो ना भाई। और जो बात बोलता है तो आप किंतु परंतु मत करो। जो किंतु परंतु करता है ना, देखो मैं ऐसे धार्मिक उतना नहीं हूं, मैं ज्यादा नहीं मानता, लेकिन एक सवाल है। एक है हनुमान जी और एक है अर्जुन जी। हनुमान जी हमेशा बोलते थे आपको ये काम करना है, आपको संजीवनी बूटी लाना है। वो ये नहीं पूछा कि कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, कभी नहीं पूछा। वो बोला यस सर, लाना है, निकल पड़े। कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, ये नहीं पूछा। बस लाना है आपको संजीवनी बूटी, और शाम होते पहले, मतलब सूर्य ढलने के पहले आपको पहुंचना है यहाँ पर। वो बोला यस।
उसको बोला कि आप समुद्र से लांघना है, आपको समुद्र के उस पार जाना है। कैसे जाऊंगा ये कभी नहीं बोला, बोला यस सर जाना है। और वहीं पर होता है एक अर्जुन होता है, कृष्ण उसकी सारथी रहता है, बोलता है इसको मारना है, बोलता है मैं क्यों मारूंगा, वो मेरे गुरु है, उसको मारना है, वो बोलता है वो मेरे भाई है। मतलब हर बात पे किंतु और परंतु। और इसलिए आज तक आप देखेंगे कहीं पर मंदिर में अर्जुन नहीं दिखता, ना अर्जुन का आज तक मंदिर नहीं बना है। और हर चौक चौराहे पर जगह पर आपको हनुमान जी का मंदिर दिख जाएगा। क्यों क्यों दिखता है? क्योंकि उसने कभी भी किंतु परंतु नहीं लगाया, इस वजह से वो हर बात पे सक्सेस हुए हैं। और जो किंतु परंतु लगाते हैं वो असफल हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट है, नॉलेज नहीं है तो सीखिए। मैं बोलता हूं मेरे को बोलिए कहाँ आना है, मैं तैयार हूं, मुझे बोलिए, मेरे जितने लाइफ लाइन है बोलिए। अरे फेस टू फेस नहीं तो गूगल से, जूम मीटिंग से आप मीटिंग कराइए, सेम तो बात होगा। क्या सिखाना है मैं सिखाने के लिए तैयार हूं, मैं अपने जी जान लगाने के लिए तैयार हूं। आप बस एक कदम बढ़ाइए, मैं कारवा कारवा खड़ा करने के लिए तैयार हूं सर। पूरे टीम में एक ऐसा माहौल देना चाहता हूं। और आने वाला वो दिन की शुरुआत हो गई है, हर एक दो दिन में एक नया अचीवर निकल रहा है। वो दिन दूर नहीं है कि हमारे टीम में द रॉयल टीम में ग्रो टुगेदर का सबसे फास्टेस्ट टीम अगर द रॉयल टीम है बोलते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और आने वाला समय में सबसे ज्यादा V6 से निकलेगा तो द रॉयल टीम से निकलेगा। अब इसमें किसको किसको V6 से जाना है वो तय करे, वो खुद तय करे सर, हमको बोलने की जरूरत नहीं। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट मिला है, इतनी बड़ी तैयारी है और पीछे है, तो आप अपने आप को चेक कीजिए। कोई थर्ड पार्टी आपको चेक करने नहीं आएगा, आपको कोई बोलने नहीं आएगा। और क्या चाहिए कॉन्सेप्ट में सक्सेस होने के लिए? आपके पास जीवन साहू खड़ा है, दिनेश चौहान जी है, विकास मिश्रा जी है, संजू जी है, एक यंगस्टर शरद पटेल जी है, रुपेन सर है, प्यारे सर है। ऐसा ग्रुप है सर हमारा पूरा, ऐसे लोग हैं भरे पड़े हैं जो एक दूसरे को सहयोग करना चाहते हैं, कोई क्रॉस लाइनिंग नहीं समझते। अजय सर है, ओजस्वी सर है, इतना बेहतरीन लोग हैं हमारे साथ। लेकिन तकलीफ जब होता है जब आज तक उन लोग काम किए हैं और काम को सही ढंग से नहीं करते। मुझे तकलीफ इस बात के है, काम रोज आज भी कर रहे हैं, कल भी करते हैं, लेकिन सक्सेस क्यों नहीं आ रहा है इसको कभी आज तक नहीं पूछे। सर इतने दिन से काम कर रहा हूं, सक्सेस क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं पूछ रहे? काम सबको करना है लेकिन पता नहीं है कैसे करना है। और जब तक आपको ये पता नहीं है कि आपको कैसे करना है, देखो अगर तैरना है तो बाहर से कुछ नहीं होता, तैरने के लिए तालाब के अंदर जाना पड़ेगा, तब आपका हाथ पांव चलेगा और तब तैरना सीखोगे। किनारे में रख के अगर बोलोगे कि मुझे तैरना आ जाएगा तो नहीं आएगा दोस्त। लोग बोलते हैं ना घर छोड़ दो, पटेल सर ऐसे ही नहीं बोलते घर छोड़ने के लिए। रियल में जिसने अगर घर छोड़ा है, जिस पर हसन जग रचा है, उसी ने इतिहास रचा है। लोग आपको पागल बोलते हैं, लोग आपको बोलते हैं कितना काम करते हैं, पागल की तरह काम करते हैं। तब आप सोचो कि आपको कई लोग की ये शिकायत होते हैं कि मैं घर छोड़ के जा नहीं सकता। तो ठीक है भाई मत जाइए, आप घर में रहिए, आराम कीजिए, दिए है उतने में खुश रहिए। सर मेरे बात को आज लिख के रख लेना, गांठ बांध के रख लेना, क्योंकि हमको जिंदगी भर 45 साल काम करना है या 1 साल काम करना है। वो गया 45 साल या 5 साल नहीं, 45 साल काम करना है, जिंदगी भर काम करना है या 1 साल काम करना है। ओरिजिन में आपके ऊपर डिपेंड करता है सर। मैं नहीं बोलूंगा कि आप ओरिजिन करो, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि आप जिंदगी भर काम करना चाहते हो कि 1 साल काम करना चाहते हैं, आप बताइए। ऐसा प्लेटफॉर्म अब आपको कभी नहीं मिलेगा। आप सीरियस होके काम कीजिए सर इस कॉन्सेप्ट में। सर मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, आज जब रात होगा तो आधे रात को आप उठ जाना सर। आप उठ के देखना कि आपकी फैमिली पूरे सोए रहे होंगे, आप उठ के देखना, आपको समझ आ जाएगा सर।
अगर आपके पास, आपको देख के पूरे फैमिली सोते हैं कि मेरे पालन पोषण करने वाले कोई है जो मेरे लिए मेहनत करता है, तो चैन की नींद सोते हैं सर। अगर आज आप देखना, उस जगह से अपने को हटा के देखना, अगर भगवान ऐसा ना करे, किसी के साथ ऐसा ना हो, अगर हम नहीं रहे तो हमारे फैमिली के लिए क्या क्या है आपके पास, क्या बना के गए? किसी के पास जवाब है? नहीं है तो भाई कर लो यार काम। मैं तो बोलता हूँ 1 साल बहुत दूर की बात है, 3 महीने रगड़ के काम कर लो, भूल जाओ, सब चीज छोड़ दो, घर छोड़ दो। अगर घर छोड़ने से कामयाबी आती है तो घर छोड़ दो भाई, कोई बड़ी चीज नहीं है घर छोड़ना। उसके बाद हमेशा घर में रहो, इंजॉय करो यार। भाई V3 भी बन जाओगे ना, बहुत पैसा है, परिवार एक अच्छी खासी जिंदगी जी सकती है, आपका अच्छा खासा स्टेटस मेंटेन हो सकता है। तो सीरियस होके काम कीजिए सर। अगर मेरे टीम में हो, मेरे साथ हो, अगर उसमें टेक लग गया है जीवन साहू का, तो मैं मानता हूं सर, आप सीरियस होके काम कीजिए। अगर कोई पूछे, कोई भी बंदा पूछे आपको कि किसके टीम से हो सर, तो जीवन साहू का टेक लगा है ना सर, तो जीवन साहू मार्केट में आज भी ब्रांड है, कल भी ब्रांड है। हाँ, आज भी ब्रांड है और कल भी रहेगा। और जीवन साहू के टीम में कोई साथी है और पैसा नहीं बना रहा है, तो धिक्कार है हमारे टीम पे। मेहनत कीजिए सर, मैं आज भी बोल रहा हूँ, काम कीजिए सर, काम के प्रति ना। सर मैं एक सक्सेस का मंत्र बता रहा हूँ सर, अगर फॉलो करेंगे तो 100% आप पेन और कॉपी लीजिए, कुछ मत कीजिए सर, आप डेली का शेड्यूल लिखिए। आज लिखिए आप कितने लोग को प्लान दिए, कितने कलेक्शन आया, कितने लोग से मिले, बस 3 चीज लिखो सर। कितने लोग को प्लान दिए, कितने लोग से मिले, कितना कलेक्शन आया, 1 हफ्ते चेक कीजिए, फिर सारा चीज आपको समझ आ जाएगा कि आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। अपलाइन को, अगर लोग बोलते हैं कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, आज प्लान नहीं दिखा रहा हूँ और अपलाइन को बता धोखा दे रहा हूँ, सर अपलाइन को धोखा नहीं दे रहा हूँ, अपने आप को धोखा दे रहे हो। आज प्लान नहीं कर रहे हो तो आपकी कामयाबी एक दिन नहीं 1 महीने दूर जा रही है आपसे। कौन बोलता है कि अपलाइन को धोखा देते हैं? अपलाइन को कोई धोखा नहीं देता, अपने आप को धोखा देते हैं इंसान जो है। तो लिखो सर यहाँ पर, आप लिखो सीरियस होके काम करना है, और सीरियस होके काम करना है तो रोज प्लान दिखाना है। जब शरीर को रोज खाना की जरूरत है तो हम सिस्टम में है सर, वहां रोज प्लान की हमारे क्या है सर, हमारे सिस्टम में क्या है? प्लान दिखाना ही जान है। सिस्टम का जान क्या है? प्लान, सो द प्लान, प्लान करना ही जान है। जैसे हमको हमारे शरीर को रोज खाने की जरूरत होती है, हम किसी कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं तो सो द प्लान करने की जरूरत है। अगर प्लान नहीं कर रहे हो तो उस सिस्टम को आप धोखा दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो आज से सर, जितने लोग हैं, मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप दूसरे के लिए काम मत कीजिए, अपने आप के लिए काम कीजिए, अपने लिए काम कीजिए, अपने बीवी बच्चों के लिए काम कीजिए, अपने परिवार के लिए काम कीजिए, अपने माँ बाप के लिए काम कीजिए और अपने भाई बहन के लिए काम कीजिए, किसी दूसरे के लिए काम मत कीजिए। आपको लगता है कि मैं दूसरे के लिए काम कर रहा हूं तो गलत। अपने लिए काम करो सर, अपने सपने के लिए काम करो, अपने परिवार के लिए काम करो। और जो अपने लिए काम करता है ना सर, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं सर। एक व्यक्ति होता है जो सुबह 8 बजे टिफिन लेके निकलता है और उसी 8 बजे घर वापस आता है, कितना कमाने के लिए? 10 से 15 हजार, 20 हजार कमाने के लिए। 1 लाख का स्टेक रखो सर आप, 10-15 हजार तो ऐसे ही मिल रहा है। तो सपना पूरे करने के लिए काम कीजिए आप। जिसके सपना है ना सर, उसके शरीर ही जान है। जिसके सपना नहीं है, वो शरीर भी मुर्दा के समान है।
जिसके सपना है, जिसके गोल है, उसको पूरा करने के लिए हम दौड़ेंगे ना सर। हमारी फैमिली है सर, उसके बारे में सोचिए। हमारे बच्चे हैं, उसके बारे में सोचिए। नहीं लगता कि आपको अपने बच्चे को एक अच्छा एजुकेशन दें? आपको नहीं लगता कि आपकी फैमिली को अच्छे से हिल स्टेशन पे ले जाए? आपको नहीं लगता आपके मम्मी पापा को हवाई जहाज की यात्रा कराए? लगता है तो लिखिए, ड्रीम बनाइए, उस ड्रीम के लिए काम कीजिए, अपने लिए काम कीजिए। अगर किसी को लगता है कि मैं दूसरे के लिए काम करता हूँ, मैं अपने अपलाइन के लिए काम करता हूँ, तो मत काम कीजिए, कीजिए ही मत। ओरिजिन आपके लिए नहीं है, मिस्टेक करके छोड़ दीजिए। और जिसको लगता है कि ये बिजनेस मेरा है, दुनिया करे या ना करे, मुझे करना है, अपने आप से चैलेंज करो। अपने बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो, अपने सपने के बारे में सोचो। जिसके सपने हैं सर, जिसके सपने हैं वही तो पूरा होगा सर। जिसका सपना ही नहीं हो, कहाँ से पूरा करेगा? हमारा कोई सपना नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो हमारा कोई मोल भी नहीं है सर। सर एलन मस्क से सीखो। जितना धीरू भाई अंबानी, आज मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी के पास जितना प्रॉपर्टी है, उतना प्रॉपर्टी वो बंदा एक दिन में बनाया। एक दिन में उतना प्रॉपर्टी बनाया जितना आज रिलायंस के पास प्रॉपर्टी है, उतना प्रॉपर्टी वो एक दिन में बनाया एलन मस्क ने। कैसा आदमी होगा यार वो? कैसा सोच का होगा बताइए? क्या सोचता होगा? हम उतना नहीं सोच सकते, मैं मानता हूं, लेकिन उसके थोड़ा बहुत तो सोच सकते हैं यार। इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिला है, अपने लिए काम कर सकते हैं भाई। जो काम नहीं करते, जो घर में बैठे हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लीजिए, उसका सपना पूरा नहीं होगा, वो ह्यूमन नहीं बनेंगे। रोज प्लान दिखाओ सर, रोज निकलो, घर से निकलो, ड्यूटी करके देखिए। 8 बजे निकलिए घर से, लिस्ट बनाइए, ड्यूटी टाइप का करके देखिए सिस्टम के, आपकी जिंदगी में ना 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। सीरियस होके काम कीजिए सर। मैं कुछ चंद लाइनों के बीच अपने आप को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। जब गिर कर चढ़ना, चढ़कर गिरना उसको नहीं अखरता, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।